नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम बेबाक चर्चा। बेबाक चर्चा में आज हम बात करेंगे पीछे कौन हटेगा। जी हां, पीछे कौन हटेगा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से किसान और साथ ही सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नए कृषि कानूनों पर समाधान नहीं हुआ। लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये दावा करती रही है कि बातचीत से ही समाधान हल वो निकलेगा, लेकिन सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हुई उसमें कोई रास्ता नहीं निकला। 26 जनवरी को जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया दिल्ली की सड़कों पर, उसमें क्या कुछ हुआ वो भी आपने देखा, किनके द्वारा किया गया वो भी आपने देखा है। उसके बाद एक बार फिर से महापंचायत, लगातार अलग अलग शहरों में जो है महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और किसानों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन दिखाने को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है। अब इस महापंचायत के बाद भी कई ऐसे सवाल निकलते हैं कि क्या अब महापंचायत के बाद यह आंदोलन और रफ्तार पकड़ेगा। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो निकलकर सामने आते हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हमाम वहीद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पास जो है मेरे साथ राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के, राजेंद्र यादव जी भी जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में मेरे साथ बीजेपी नेता एनपी सिंह जी भी मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। बिल्कुल, फोन के माध्यम से मेरे साथ एनपी सिंह भी जो है वो जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा राजेंद्र यादव जी आप ही से है, समाधान कैसे निकलेगा और पीछे कौन हटेगा? देखिए, इसमें ना तो पीछे हटने वाली कोई ऐसी बात है और ना ही इसमें ऐसी कोई बात है कि सरकार से जो युद्ध चल रहा है। बात यहाँ अधिकारों की चल रही है। किसान अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और किसान चाहते हैं कि जो तीनों काले कानून है वो वापिस हो जाएं। पेट्रोल मंत्री जी हैं, उनका एक वक्तव्य सुन रहा था, बड़ा अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया है कि उनसे एक सवाल पूछा गया था। ये बिल्कुल इसको कृषि के काले कानूनों से जोड़ कर देखा जाए तो ये बहुत एक कुछ पत्रकार। लेकिन राजेंद्र यादव जी कृषि मंत्री ने ये कहा है राज्यसभा में कि काला कानून क्यों कहा जा रहा है, वो उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा काला है क्या इस पूरे कानून में। और उन्होंने कहा कि जो 10 दौर की बातचीत हुई इसमें नहीं समझ पाया कि काला कानून है क्या। 11 दौर की वार्ता हो गई है और माननीय कृषि मंत्री जी को ये समझ में नहीं आया है अभी तक कि इसमें काला ऐसा क्या है। तो फिर ये वार्ता किस बात की चल रही है? देश को क्यों गुमराह कर रहे हो आप लोग? ये वार्ताओं के नाम पर खेल कर क्यों गुमराह कर रहे हो? जब इसमें कुछ काला नहीं है तो फिर क्यों आप बिंदुओं पर क्या कहते हैं चर्चा करते हो और बिंदुओं पर क्या कहते हैं संशोधन करने की बात किस वजह से कहते हो? क्या आपको कुछ कमियां लगी है जब तो आपने संशोधन की बात कही है? ये चीज पूछने लायक कुछ बात है कि भाई जब कुछ काला नहीं है, इसमें कोई खामियां नहीं है, तो आप क्यों इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हो? आप कहते हो ठीक है जी, हमारी बिंदुवार वार्ता हो गई है, हमारी 8 बिंदुओं पर वार्ता, हम क्या कहते हैं संशोधन करने के लिए तैयार है, 10 बिंदुओं पर संशोधन करने के लिए तैयार है। ऐसी क्या वजह है? क्या संशोधन करना चाहते हो? और जैसे ही आप संसद में बैठते हो, संसद में बैठ के आप बोल देते हो कि बहुत ही क्या कहते हैं मखौलिया अंदाज से, बहुत ही हंसी मजाक के अंदाज से कि जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। पिछले 2 महीने से ज्यादा किसान सड़कों पर पड़े हैं और उन्होंने जिस तरीके का वक्तव्य दिया था, जिस प्रकार की हंसी में दिया था, तो उससे लगता है कि वो किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें काला कुछ नहीं है, काला नहीं है। तो ठीक है सर, ठीक है राजेंद्र यादव जी, ठीक है सर। एनपी सिंह जी, क्या बीजेपी किसानों का मजाक उड़ाने का काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई किसानों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। बीजेपी के लोग भी किसान हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं किसान नेता को, किसानों को, अन्नदाताओं को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो सड़क पर बैठकर जिनकी मजाक की बात कर रहे हैं उनमें किसान ही नहीं है। क्या किसान थे जो लाल किले के अंदर जाके तलवारें चला रहे थे, ट्रैक्टरों से पुलिस को रोन रहे थे, जनता के ऊपर चढ़ा रहे थे? मैं भी चाहता हूँ, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मैं 1 सेकंड के लिए अगर क्या कहते हैं अपने कैमरे को बदल दूं तो शायद आपको लगेगा कि मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ। मैं अभी भी गाजीपुर अपने कैंप में बैठा हुआ हूँ। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ। ये तो आप ये कहिए कि हम लोग किसान नहीं है और जिनकी बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा किसान नहीं है। किसान मैं आपको कह रहा हूँ, किसान है नेताजी, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हैं।
मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप किसान नहीं है, लेकिन क्या वो लोग किसान थे जो लाल किले में तलवारें चला रहे थे? क्या वो किसान थे जो तिरंगे जाना चाहता हूँ आपके साथ? वहाँ पर एक झंडा लगाना चाहता हूँ? क्या वो किसान जो लोग तलवारें चला रहे थे, जो इस सबको लीड कर रहे थे, उनके फोटो जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और आपके ही एक सांसद जी के साथ आते हैं। किसानों की आड़ में तलवारें चलाई गई हैं, किसानों की। मैं वही कह रहा हूँ, किसान पहले कहा है कि लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक किसान संगठन पहले से कह चुके हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। उससे चलना चाहिए कि इस आंदोलन को खराब करने के लिए कौन सी। ठीक है राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव जी, ठीक है सर, ठीक है राजेंद्र यादव जी, बिल्कुल वो कार्रवाई हो रही है। ठीक है राजेंद्र यादव जी। एनपी सिंह जी, अन्नदाताओं को प्रणाम करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, मैं भी करता हूँ, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, पूरे देश की सरकार उनका सम्मान करती है। लेकिन किसानों की आड़ में जो ये दुराचार किए जा रहे हैं, जो लोगों के साथ परेशानियां पैदा की जा रही हैं, जो किसानों को बदनाम किया जा रहा है, इन लोगों को कम से कम ठीक से करें। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को बदनाम ना करें, किसानों को अच्छे किसानों के साथ मिल बैठकर बात की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर इस तरह के लोग आकर अगर ड्रामा करेंगे तो सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देगी जो इस तरह ड्रामा करेंगे। हम पहले कह चुके हैं कि सरकार जो उनके देशद्रोह का मुकदमा कायम करे और उनको बिल्कुल वही किया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है राजेंद्र यादव जी, ठीक है सर। एनपी सिंह जी, वाकई में आप किसान हितैषी हैं, प्रधानमंत्री जी भी किसान हितैषी होने का दावा और लगातार किसानों के अच्छे दिन आएंगे और अच्छे के लिए ही लगातार जो है बात भी करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन सर ये समाधान होगा कैसे, बात कैसे बनेगी? जी, समाधान मिल बैठकर होगा। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि किसानों के और हमारे बीच में एक फोन की दूरी है, किसान उनसे बात कर लें, बैठकर बात कर लें, मीटिंग कर लें। किसानों का स्वागत किया जा रहा है, कभी भी बैठकर जब चाहें किसान बैठकर बात कर लें और इस समस्या का समाधान के लिए सरकार हर समय तैयार है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसानों के साथ है सरकार, किसानों की सरकार है, हम सब लोग किसान हैं, हम सब लोग सरकार हैं और भारतीय जनता पार्टी में सभी का सम्मान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए हैं, वो मिलकर किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार है और इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी ठीक है सर। 11 दौर की वार्ता के बाद जब माननीय कृषि मंत्री जी संसद में पहुंचते हैं तो एक मखौलिया अंदाज में करते हैं कि ऐसा क्या है हमें अभी। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है राजेंद्र जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हमाम वहीद जी भी जुड़े हुए हैं। हमाम वहीद जी, क्या लगता है आपको समाधान कैसे और कब होगा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं ऐतिहासिक सुधार होगा। बिलाल जी, देश ने ऐतिहासिक सुधार के नाम पर नोटबंदी को झेला है और उसका भयावह परिणाम भी देखा है, जिससे सैकड़ों जानें चली गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जीएसटी को लागू करने के नाम, जिस वक्त जीएसटी लागू की जा रही थी उस वक्त आजादी के रूप को तर्ज से ये दिखाया गया था, लेकिन जीएसटी लागू होने से ना तो जीडीपी बढ़ी है, ना तो जीडीपी बढ़ी है, ना तो रोजगार मिले और अर्थव्यवस्था और नीचे चली गई है। तो ये लोग जो भी काम करते हैं वो ऐतिहासिक, अब इतिहास बनाने के नाम पर किसानों को चुना गया है। बिलाल जी, कृषक उपज व्यापार जो कानून है, इसके जरिए बड़े कारपोरेट, जो बड़े बिजनेसमैन है, बिना किसी निजी पंजीकरण के और बिना किसी कानूनी दायरे के अंतर्गत आए, वो लोग किसानों की पैदावार, किसानों की उपज की खरीद बेच सकते हैं किसानों के बीच में। ठीक है सर। कृषि सुधार के नाम पर बिलाल मलिक जी, कृषि सुधार के नाम पर किसानों के निजी बाजार के हवाले ये सरकार कर देना चाह रही है। अब किसान उस बात को किसान समझ गए हैं, किसान उसी चिंता को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार और मोदी जी लगातार उस प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास शुरू से कर रही है। और अभी हाल ही में राज्यसभा में किसान हमारे साथ खड़े हुए हैं। मान्यवर, हमारी बात सुन लीजिए। मान्यवर, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया था, आप हमको इंटरफेयर मत कीजिए। मौजूदा संसद में प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ उससे आम जनता में एक निराश
दूसरा माहौल है। इस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री से ठीक है। उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है हमाम वहीद जी, हमाम वहीद, ठीक है ठीक है हमाम वहीद, ठीक है, लेकिन हमाम वहीद सवाल ये है, ये देश के अन्नदाता है, ठीक है सर, नहीं है ये देश के अन्नदाता है, ये दहशतगर्द नहीं है। अन्नदाताओं का समझना होगा हमको। अन्नदाताओं का पूरा सम्मान है। अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री जी ठीक है मिलना चाहते हैं, खुद बात करना चाहते हैं। ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है सर, एनपी सिंह जी मैं लौटूंगा आपके पास, हमाम वहीद साहब मैं लौटूंगा आपके पास। क्यों नहीं निकल रहा है? कहीं नहीं बख्शा जाएगा, खालिस्तानियों को चुन चुन के मारा जाएगा जो इस तरह की करेंगे। सब आपकी नजर में खालिस्तानी है, अपमान किया है, सब आपकी नजर में खालिस्तानी है। सरकार का ये रवैया नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है। आप खालिस्तानी, जो सरकार के खिलाफ है वो खालिस्तानी, वो दहशतगर्द। आपको दीप सिंधु को गिरफ्तार करना चाहिए, मंदिर को गिरफ्तार करते, ये आपकी मानसिकता है। ठीक है हमाम साहब, ठीक है राजेंद्र जी, जो अब महापंचायतों का जो अब आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में किसान और किसान नेता शामिल हो रहे हैं, क्या माना जाए अब ये जो किसान आंदोलन था ये और तेज गति पकड़ रहा है या फिर ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ना ही शक्ति प्रदर्शन है ना ही किसान आंदोलन जो कमजोर पड़ा। किसान आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा है, सिर्फ एक जनजागरण है, जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष हमेशा कहता है कि जो आंदोलन चल रहा है महज एक राज्य का या 2 राज्य का या 3 राज्य का है। तो ये जो जनजागरण है सिर्फ पूरे देश में ये दिखाना चाहते हैं देश की सरकार को कि ये जो आंदोलन है ये एक राज्य का या 2 राज्य का नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का है। ये सिर्फ सरकार को दिखाना चाहता है, क्योंकि सरकार जब देखती है कि किसान कम संख्या में आए हैं तो कहते हैं ये तो मुट्ठी भर आए हैं, जब ज्यादा आ जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो बहुत सारे आगे, इससे तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार की मंशा जो है वो स्थिर नहीं है, और सरकार की मंशा को भी दूर दूर से दिखाना चाहते हैं कि किसान जो है, पूरे देश का किसान जो है वो एक साथ जागरूक हो गया है। और जैसे मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इसमें काला क्या है और सफेद क्या है, उस तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। आज पेट्रोल मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है, उसमें कहा है कि जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो सरकार के बस में नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कंपनियों के हाथ में चला गया है। कंपनियां अपनी मर्जी से दाम ऊपर कर रही है, अपनी मर्जी से दाम नीचे कर रहे हैं। तो ये उदाहरण है, अपने आप में उदाहरण है कि यही हाल होगा जब किसी जगह भी कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा, तो यही हाल होगा जो आज पेट्रोल का हाल हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की जो बेतहाशा कीमतों में वृद्धि हो रही है, वो एक उदाहरण है कि देखो प्राइवेट सेक्टर को आपने दे दिया, कंपनियों को छूट दे दी कि आप अपने हिसाब से पैसे कम और ज्यादा कर सकते हो। ठीक है राजेंद्र यादव जी, ठीक है सर। एनपी सिंह जी, ये डर का माहौल क्यों है? आने वाले वक्त में सब महंगा हो जाएगा, आने वाले वक्त में ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, ये भ्रम है या फिर ये वाकई में सच्चाई है सर? नहीं, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देश का किसान आज भी हमारे साथ खड़ा है, मैक्सिमम किसान। अभी हमारे भाई किसान नेता बता रहे थे कि कभी मुट्ठीभर किसान आते हैं, ज्यादा आते हैं। चाहे किसान मुट्ठीभर हो चाहे वो ज्यादा हो, वो हमारे सम्मानित है। हमारे देश की सरकार, देश की जनता, हम उनका सम्मान करते हैं। किसान हम भी हैं, किसान आप भी हैं। ये देश किसान प्रधान देश है। ये देश, इस देश के अंदर किसान का सम्मान किया जाता है, लेकिन जब इस तरह की लोगों को भ्रम फैलाया जाता है, यही सम्मान कर रहा है, सम्मान होगा। माननीय कृषि मंत्री जी का यही दौर की वार्ता के बाद ये वक्तव्य था कि कुछ मुट्ठीभर किसान हैं और ये यही सिर्फ विरोध फैला रहे हैं, पूरे देश में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो नया मैसेज आएगा, पंचायतों के माध्यम से जो मैसेज आएगा, वो पूरे देश के किसान का एक साथ आएगा। सिर्फ हमारा वो मैसेज देना है सरकार को कि ये चंद राज्यों का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। ठीक है राजेंद्र जी, ये किसान मुट्ठीभर नहीं है, पूरा देश हिंदुस्तान किसान प्रधान देश है। पहले दौर की वार्ता की बात किया था, मैं आपको साझा कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है सर। हमाम वहीद जी, भ्रम लाने का काम कौन कर रहा है? कौन भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है? ये तो भाजपा प्रवक्ता महोदय बताएंगे। मैं तो ये साफ कहना चाहता हूँ, अभी जैसे कि उन्होंने भी कहा कि भारत देश वो किसान प्रधान देश है और भारत के प्रधानमंत्री किसानों का सम्मान करते हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ, क्या रास्ते में कील गाड़ के
क्या किसानों की जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें उससे डंडा वो मार के और सर्द रातों में जिस तरीके से वाटर कैनन से बौछार की गई, ये सम्मान है, ये सम्मान की कैटेगरी में आता है। अगर इन्होंने आप जो कह रहे हैं मैं आपको बता दूं, हमारी जी लेकिन हमाम भाई जी 26 जनवरी को जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर हुआ वो भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं था जी, तो उसमें कुछ लोग की षड्यंत्र साजिश है। किसान नेता राकेश शेखर ने साफ तौर से कहा कि लाखों की तादाद में ट्रैक्टर आए और दिल्ली में दिल्ली प्रदर्शन हुआ, जहाँ पे उनको परमिशन पे उन्होंने अपनी निकाला था। अब कुछ लोग चंद उपद्रवी वो पुलिस की सहायता, पुलिस की मिली भगत, मैं तो साफ कहता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी और उनके लोगों ने मिलकर चंद उपद्रवी ठीक है उसके बचाने के हमाम लिए भाई अभी जी, तक सरकार ठीक है सर, के साथ खड़ी थी। ठीक है सर, लेकिन हमाम भाई साहब इस पूरे आंदोलन को लेकर राजनीति कौन कर रहा है, यह भी बड़ा अहम सवाल है सर, क्योंकि हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से किसानों का समर्थन कर रही है, किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। जी जी बिलाल जी, एक ऐसा समय है जब किसान प्रधान देश, जो भारत किसान प्रधान देश है, भारत का किसान, जिसके बच्चे जिसके नौजवान बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं और हम अपोजिशन पार्टियां में रहते हुए हमारी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम ऐसे समय पे जब किसानों के लिए एक काला कानून ये सरकार बिना किसी मशवरे के लाके थोप दी है, तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है और हम किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए पहले दिन से खड़े हैं और आगे जब तक किसान लड़ेंगे हम उनके साथ लड़ेंगे। अगर इसको ये लोग प्रियंका गांधी जी सहारनपुर में महापंचायत में कहती हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जो है तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा, ये राजनीति नहीं है तो सर और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जो कानून है, इससे पहले राहुल गांधी जी ने भी ये कह चुके हैं और श्रीमती प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कहा है कि ये काला कानून कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार, अंबानी, अडानी और मोदी जी के जो परम मित्र हैं उद्योगपतियों के हवाले कर रही है सरकार। हम उससे बचाने के लिए, और ये मेरी मांग नहीं है, किसानों की मांग है, किसान समझ गए कि उनके आने वाला भविष्य खतरा है, ठीक है, और उस भविष्य की लड़ाई वो करो या मरो की लड़ाई लड़े, ठीक है, लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से साथ है और खुला समर्थन। ठीक है सर। एनपी सिंह जी, किसानों के साथ कांग्रेस हमदर्दी में खड़ी है या फिर किसानों के बहाने सत्ता वापसी देखी जा रही है? देखिए, आप समझ सकते हैं कि पूरे पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पूरा पंजाब आकर लाल किले में घुस गया, इससे ज्यादा और क्या समझ सकते हैं आप कि क्या कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस कर क्या रही है? आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर वहाँ कांग्रेस ही ना होते, कांग्रेस के लोग नहीं वहाँ से आते, तो लाल किले का जो हाल हुआ है वो थोड़ी ना होता। कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है। कांग्रेस को ऐसा देश के साथ में नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए जैसे लोगों के साथ में कांग्रेस खड़ी होकर घूम रही है। ठीक है सर। राजेंद्र यादव जी, सवाल यह है कि आखिरकार अगर वाकई में सरकार भी चाहती है कि समस्या का समाधान जो है वो बातचीत से ही निकलेगा और निकलना भी चाहिए और जल्द से जल्द समस्या का समाधान भी हो, ताकि जो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर है वो वापस अपने घर जाएं, अपना कामकाज देखें, अपने खेतों में काम करें। लेकिन सवाल यह है कि समाधान कब होगा, कैसे होगा? आप अपनी मांगों पर अड़े हैं, सरकार बातचीत करने की बात करती है, बातचीत से ही समाधान नहीं निकल रहा है, फिर कैसे निकलेगा और कब होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, किसान जो है अपने किसी बात से नहीं अड़ा हुआ है। किसान सिर्फ एक के जो काले कानून थोपे जा रहे हैं और एमएसपी की गारंटी से कानून बना दो, ये इन दो चीजों की बात हो है। किसान किसी चीज पर नहीं अड़ा हुआ, और अड़ी हुई है तो सरकार अड़ी हुई है। जब सरकार को पता चल गया कि आपने जो कानून बनाए हैं, आपके तेरे बिंदुओं पर आप लोग क्या कहते हैं इसका संशोधन करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो इसे खत्म करने में ऐसा क्या आपने नाक का सवाल बना रखा है? जब आप अपनी गलतियों में से आप 90% को आप गलती मान लेते हो, तो 10% पे। लेकिन से सरकार तो कह रही है ना कि एक बाजार, खुला बाजार मुहैया कराया जा रहा है किसानों को, अपनी फसल को बेचने का अधिकार होगा, किसानों को अपनी फसल को अपने हिसाब से बेचा जा सकता है। मैं आपको अभी कह तो रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है। मैंने आपसे कहा ना कि पेट्रोलियम कंपनियों को भी तो अधिकार दिया है कि वो अपनी मर्जी से क्या कहते हैं पेट्रोल खरीद सकती है और अपनी मर्जी से बेच सकती है। तो देख लीजिए कि देश का
के हालत हो रखे हैं, वही हाल आने वाले समय में किसान का और जो आम आदमी है जिसको बाजार से अन्न खरीदना है उनके साथ ये कहानी होनी है। ठीक है सर। आज किसान जो लड़ रहा है वो किसान अपने अधिकारों के साथ साथ उन लोगों की भी लड़ाई लड़ रहा है जो इन कंपनियों से अन्न खरीदेगा। ठीक है सर, ठीक है किसान सर, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। एनपी सिंह जी, राजेंद्र यादव जी की तरफ से तो कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा और यही मांग है, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, यह उनकी मांग है। सर ये तकरार कब तक चलता रहेगा फिर ऐसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में राज्यसभा में पूरा खुलकर बोला है इस पर। एमएसपी के बारे में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, हमने कोई एमएसपी नहीं हटाई है, सारी चीजों पर खुलकर बात की गई है। तो कानून वापसी का तो सवाल ही नहीं होता, संशोधन की बात की है प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसमें एक भी बात ये नहीं बोला है, इसमें एक बार भी नहीं बोला है कि हम एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार है। नहीं, अपने कानून का सवाल है, एमएसपी तो है और पहले भी थी और कल भी रहेगी, एमएसपी तो है। संशोधन के लिए प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है, हमारे कृषि मंत्री ने भी कहा है, आप संशोधन की बात करें, संशोधन का लिख कर दे। हम संशोधन दो बातें लेकिन कानून वापस नहीं होगा। कानून और काले कानून वापसी, एमएसपी काला कानून की क्या से बात आ गई? कानून हिंदुस्तान का अच्छा कानून है, इस पर आप संशोधन की बात करें, जो आपको सूट नहीं करता उस पर संशोधन करवा लीजिए, लेकिन कानून वापसी नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, इस पर कोई विचार है ही नहीं है कि कानून हटाया जाए। ठीक है सर। एमएसपी पर चर्चा होगी, जो आपके संशोधन के लिए आप बात करेंगे उस पर चर्चा होगी। सारी बात के लिए हमारे कृषि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं होगा, क्योंकि कानून बहुत ठीक है, ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है एनपी सिंह जी, हमाम वहीद साहब, ठीक है सर, ठीक है एनपी सिंह जी, हमाम वहीद जी, हम अपनी असल में हमाम वहीद जी, एनपी सिंह जी को आपने सुना, कानून वापस नहीं होगा, कानून वापस नहीं लिया जाएगा, संशोधन किया जा सकता है। जी फिर तकरार खत्म कैसे होगा? जी, कभी केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कानून में काला क्या है, अगर काला नहीं तो फिर संशोधन की जरूरत थी। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। बिलाल मलिक जी, आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि चीन हमारे सरहद में ना घुसा था, न है ना रहेगा। प्रधानमंत्री या देश का कोई भी मंत्री हो, उसके शब्द को कानून नहीं कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा है और रहेगा तो उसको कानूनी शक्ल दे देनी चाहिए। यही किसान की मांग है, साफ संदेश है, किसान की मांग भी पूरी हो जाएगी। और लोकतंत्र में आंदोलन करना या जनता के अधिकारों की मांग के लिए लड़ना, आंदोलन को लेकर तो कोई अभी तो आपने कहा चुन चुन के मारेंगे, ये भाषा का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं। आपको खुद होना चाहिए, आप खुद आंदोलन भी है, आपके प्रधानमंत्री आंदोलन भी है। नोट कर लीजिए, लाल किले में झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, तो जाइए दीप सिंधु को मारिए, जो उसका मुंजिम है। बिल्कुल, हमारी और हम किसान है, किसान का सम्मान है काम करने में। पुलिस आपकी नहीं, पुलिस हमारी है, पुलिस आपकी नहीं है। सबसे आप पुलिस, आपकी पुलिस हो गई। आप शब्दों का गलत प्रयोग कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप सरकार का क्या कार्य क्षेत्र और न्यायालय का क्या कार्य क्षेत्र है। ठीक है, आपकी ठीक है हमाम वहीद जी, ठीक है सर, ठीक है हमाम वहीद साहब, ठीक है सर। तिरंगे का अपमान तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है सर। राजेंद्र यादव जी, एनपी सिंह जी को आपने सुना, साफ शब्दों में कहा है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, तभी ये पूरा आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। फिर समाधान कैसे होगा सर? देखिए, समाधान मिल बैठकर ही होगा जी। मिल बैठकर जब बात होगी, संशोधन होगा, तो संशोधन के बाद किसानों को घर जाना चाहिए, अपनी बात संशोधित करवा लेनी चाहिए। ठीक है सर, इसमें कानून वापसी की बात ही नहीं है। आप संशोधन करवाइए जो आपको ठीक नहीं लगता। ठीक है एनपी सिंह जी, राजेंद्र जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। देश का किसान आज भी 60-70% किसान आज भी सरकार के साथ खड़ा है। ठीक है सर। सरकार के साथ राजेंद्र यादव जी,
जो ठीक है एनपी सिंह किसानों जी, को समझ में आ रही है ठीक है वो सर। आज भी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है सर। आप जाकर देखिए कितने हरियाणा के चलिए, जब अंदर आज भी कितने देश का किसान सरकार के साथ खड़ा है तो सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो आंदोलन जीवी है इनसे बात करने या चर्चा करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। सरकार क्योंकि सबकी अगर सुनती है। सरकार हमारा एक एक किसान भी सम्मानित है। ऐसा नहीं है कि अगर या किसान आज हमारे साथ हैं या 60% है, हम एक किसान को भी नाराज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं सब किसान मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करें। हम सरकार के और किसान के साथ। लेकिन सर समस्या का समाधान होगा कैसे? आप तो साफ कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, संशोधन हो सकता है। ठीक है एनपी सिंह जी, एनपी सिंह जी, सम्मान नहीं होता किसानों का। नेताजी सरकार ने दरवाजे खोल रखे हैं। कभी भी आप हमारे प्रधानमंत्री से कृषि मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई लेकिन कैसे? क्योंकि ठीक है फोन का इंतजार है। ठीक है एनपी सिंह जी, एनपी सिंह, राजेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास, राजेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। एनपी सिंह जी, फोन का ठीक है सर, ठीक है सर, समस्या का समाधान तो होना चाहिए, लेकिन कब और कैसे होगा ये बड़ा अहम सवाल है। एनपी सिंह जी, ठीक है सर, एनपी सिंह जी, मिल बैठकर ही बिल्कुल एनपी सिंह जी, आपकी तरफ से तो साफ कह दिया गया, साफ शब्दों में कहा कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसानों की तो मांग है सर कि कृषि कानूनों वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। फिर समाधान कैसे होगा? फाइनल कमेंट सर। देखिए समाधान तो मिलकर ही होगा जी। ऐसे समाधान नहीं होगा जब किसानों के नेता और हमारे सरकार के मंत्री जी। बैठकर बात करेंगे। जैसे 9 दौर की 10 दौर की बात हुई है, हो सकता है 1 दौर और 2 दौर में कहीं समझौता निकल जाए। ठीक है सर, घर वापसी हो। ठीक है सर, ठीक है सर। राजेंद्र यादव जी, बातचीत से ही समाधान होगा, लेकिन कानून वापस लेने का तो सवाल ही नहीं, संशोधन हो सकता है। सर फाइनल कमेंट से आपसे। देखिए ये तो सरकार की मंशा है कि सरकार की मंशा किसानों के प्रति क्या है। सरकार चाहती है कि किसान जो है कॉर्पोरेट जगत के यहाँ नौकरी करने लगे तो किसान जो है नौकरी नहीं करेगा, उसके यहाँ बंधुआन मजदूरी नहीं करेगा। तो ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, किसान पहले की तरह आजाद नहीं होगा, ये जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है सर। हमाम भाई जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, सरकार और किसानों के बीच बातचीत कैसे होगी, समाधान कैसे निकलेगा, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को खत्म कैसे किया जाएगा? कब किसान वापसी अपने घर करेंगे? फिलहाल मलिक जी मेरा साफ कहना है कि जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। सरकार को सच्चे दिल से, नेक दिल से किसान के सम्मान के लिए, किसान के अधिकारों को और किसानों के हुकूक जो जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे, उसके लिए सरकार को आगे आना होगा। अगर 11 दौर की बात हो चुकी है, समाधान नहीं निकला है, तो सरकार जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था 1 कॉल अवे, उस कॉल का इंतजार कर रहे हैं किसान। इसलिए कील निकाले सड़क से, किसानों को बुलाए, उनसे बात करें और उनकी बात माने। ठीक है सर, ठीक है मान साहब, MSP की ठीक है सर। तो समस्या का समाधान तो होना चाहिए और जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि पीछे कौन हटेगा, कब और कैसे समस्या का समाधान होगा। बीजेपी की तरफ से तो साफ कह दिया गया, साफ शब्दों में कहा गया है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसान भी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि समाधान कैसे होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।